Hello guys, how are you? I hope you are fit and fine. My name is Sony Upadhyay and now you are watching Hello English. Guys, कल मैंने आपको मॉडर्न्स वर्ब बताए थे, मे का और कैन का आपको यूज़ बताया था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा और आई होप आपने प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि हर एक चीज़ को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसको उतने ही अच्छे से सीखेंगे। ओके, अब आगे के आपके जो मॉडल वर्ब्स हैं उसमें से एक है आपका कुड, COULD, कुड। कुड होता है हमारा पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन का मैंने आपको बताया था, कैन का मतलब सकना। ये जो हमारा कुड है वो कैन का पास्ट में आता है, कुड। ओके, अब इसका यूज कैसे होता है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम, वो देखिए गाइस, इसका पहला यूज जो होता है वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट मतलब नम्र निवेदन के लिए। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हम कुड का यूज करेंगे। क्लियर? फिर होता है हमारा एबिलिटी इन द पास्ट। जब भी हम अपने पास्ट की योग्यता, पास्ट की एबिलिटी प्रेजेंट में बताते हैं कि मैं वो किया करता था, मैं ये किया करता था, जब भी हम अपनी एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी जब भी प्रेजेंट में बताते हैं तो वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। ओके, तीसरा होता है हमारा नरेशन। नरेशन आपने सुना होगा, जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कैन आता है तो हम उसको कुड में कन्वर्ट कर देते हैं, कैन को कुड में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। पहला पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से हम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए एबिलिटी इन द पास्ट, अपनी पास्ट की एबिलिटी को प्रेजेंट में बताने के लिए, और तीसरा नरेशन के लिए। जब भी रिपोर्टेड स्पीच हमारा कैन में होता है तो हम उसको कुड में कन्वर्ट करते हैं। गाइस, एग्जाम्पल से समझिए कुड का यूज। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुड का यूज हम हम्बल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, नरेशन के लिए करते हैं। ओके, तो एक एक करके देखिए कुड का यूज। ठीक है, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, कुड आई हैव योर पेन। हमें किसी से पेन लेना है। ठीक है, हमें किसी से पेन लेना है तो हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, तो हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे। ओके, वहीं ये देखो, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। अगर हम किसी से काम करा रहे हैं, किसी से कह रहे हैं कि क्या आप ये विंडो खोल सकते हैं, तो हम उससे पोलाइट रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर भी कुड का यूज है, यहाँ पर भी कुड का यूज है। तीसरा देखिए, ये हम्बल रिक्वेस्ट के लिए हो गया। अब तीसरा देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब भी हम अपने पास्ट की एबिलिटी प्रेजेंट में बताते हैं तब वहां भी हम कुड का यूज करते हैं। ओके, यस्टरडे पास्ट की बता रहा है, बीता हुआ कल। यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉच। यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉच, वो बता रहा है कि कल मैं अपनी वॉच नहीं ढूंढ सका। ओके, कल की बात कर रहा है, मतलब पास्ट। कल मैं अपनी घड़ी, अपनी वॉच नहीं ढूंढ सका। अब देखिए, कुड आई गिव यू अ लिफ्ट। अब देखिए, एक चीज में कंफ्यूजन है इसमें। जब भी हम किसी से को लिफ्ट देने की बात करते हैं, ठीक है, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ, रास्ते में हम जा रहे हैं, हमें कोई मिलता है जिसको लिफ्ट की जरूरत है, हमें लग रहा है कि उसे नीड है हमारी, तो हम उससे कह रहे हैं कि क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। अब देखो, आप सोच रहे होंगे सकता हूँ, ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है, बट मैंने जैसा कि पहले भी बता दिया है, प्रेजेंट की बात बेशक हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, बात बेशक प्रेजेंट की हो, वहाँ पर हम कुड का यूज ही करेंगे, क्योंकि अगर हम कैन का यूज करते हैं तो वो हमारा पावर में आता है। ओके, व्हेन आई वाज यंगर आई कुड प्ले हाइड एंड सीक। जब मैं छोटा हुआ करता था तब मैं हाइड एंड सीक खेला करता था। पास्ट की बात प्रेजेंट में, तब यहाँ पर कुड का यूज हो रहा है। देखो, बता चुकी हूँ मैं आपको, जब भी पास्ट की एबिलिटी हम प्रेजेंट में बताते हैं वहाँ कुड का यूज होता है। तो वो बोल रहा है कि जब मैं छोटा था तब मैं हाइड एंड सीक खेला करता था। मैं छोटी थी तो मैं भी हाइड एंड सीक खेला करती थी। हाइड एंड सीक, एक छुपता था दूसरा ढूंढता था। ओके, अब देखिए,
नरेशन में जैसा कि बताया कुड का यूज होता है। देखो नरेशन, ही सेड, उसने कहा, दैट की ही कुड प्ले ए गिटार, कि वह गिटार चलाया करता था, वह गिटार बजाया करता था। तो यहाँ पर भी देखो पास्ट की एबिलिटी वो प्रेजेंट में बता रहा है। ये है नरेशन, ही सेड दैट ही कुड प्ले अ गिटार। देखो जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कैन आता है तो कैन कुड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नरेशन है, इसलिए यहाँ पर कैन को कुड में कन्वर्ट किया गया है। He said that he could play a guitar, जब उसने कहा कि वह गिटार बजाया करता था। ओके, उसी तरह से देखो ये राजू सेड, राजू ने कहा दैट he could sing a song, कि राजू गाना गाया करता था। ठीक है, ये भी हमारा नरेशन है। क्लियर? एक बार फिर से समझ लो। कुड आई हैव योर पेन, यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है किसी से पेन मांगने के लिए। कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट की गई है कि कृपा क्या आप खिड़की खोल सकते हैं। यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉच, यहाँ पर देखो वो पास्ट की बात बता रहा है प्रेजेंट में कि कल मैं अपनी घड़ी नहीं ढूंढ सका। कुड आई गिव यू अ लिफ्ट, यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट की गई है क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड प्ले हाइड एंड सीक, यहाँ पर देखो पास्ट की बात प्रेजेंट में बताई जा रही है कि जब मैं छोटा था या छोटी थी मैं हाइड एंड सीक खेला करती थी। He said that he could play a guitar, यहाँ पर नरेशन है, उसने कहा कि वह गिटार बजाया करता था। राजू सेड, राजू ने कहा that he could sing a song, वह गाना गाया करता था। समझ में आ गया होगा आपके, स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस अगली मॉडल है हमारी शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। देखो जैसे कि चाहिए से ही पता चल रहा है कि एडवाइस देने के लिए और एडवाइस लेने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी को सलाह देनी है, किसी से सलाह लेनी है, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यू शुड गो होम नाउ, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए। क्लियर? सेकंड है हमारा यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, यहाँ पर भी सलाह दी जा रही है कि तुम्हें खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। ये सलाह तो मैं भी आपको दूंगी कि जब भी आप खाना खा रहे हो तुम्हें बातें नहीं करनी चाहिए। शुड आई लीव नाउ, यहाँ पर सलाह ली जा रही है, यहाँ पर सलाह ली जा रही है क्या मुझे अब जाना चाहिए। शुड आई लीव नाउ, क्या मुझे अब जाना चाहिए। अब है हमारा यू शुड स्टडी नाउ, बहुत देर हो गई बच्चों को खेलते खेलते, तो हम भी कहेंगे यू शुड स्टडी नाउ, तुम्हें अब पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ड्राइविंग, जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए और मोबाइल। ओके, यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय तुम्हें बातें नहीं करनी चाहिए। यू शुड टेक हेल्दी फूड, तुम्हें हेल्दी फूड लेना चाहिए। ओके, अब एक बार फिर से समझ लो। देखो यू शुड गो होम नाउ, तुम्हें घर जाना चाहिए। यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, खाना खाते समय तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। शुड आई लीव नाउ, क्या मुझे अब जाना चाहिए। यू शुड स्टडी नाउ, तुम्हें अब स्टडी करनी चाहिए। यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ड्राइविंग, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तब तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, अपना फोकस ड्राइविंग पे करना चाहिए। यू शुड टेक हेल्दी फूड, तुम्हें हेल्दी फूड लेना चाहिए क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। आई होप समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लो गाइस। नेक्स्ट मॉडल है हमारा मस्ट। मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। अब आप ये कहेंगे मैम अभी तो आपने बताया था शुड का मतलब चाहिए होता है, अब आप बोल रहे हो मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है। हाँ, शुड में और मस्ट में मैं आपको फर्क भी बताऊंगी। शुड में शुड कहाँ लगेगा, मस्ट कहाँ लगेगा। देखिए इसका मतलब भी चाहिए होता है, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन शुड का मतलब चाहिए होता है लेकिन मस्ट का मतलब चाहिए ही होता है। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, यहाँ पर मस्ट का यूज होगा। ओके, ये कहाँ कहाँ होता है देखो, कंपल्सन, कंपल्सन मजबूरी, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कर्तव्य को निभाने के लिए, ड्यूटी, और प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पर हमारा मस्ट का यूज होता है। ठीक है,
देखिए, जब भी हम शुड का यूज करते हैं तब केवल हम सलाह लेना और सलाह देना, जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो वो चाहिए ही चाहिए, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन मस्ट में हम उसको यही सलाह देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये काम करना ही चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मस्ट का यूज एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट है, हिज मदर इज नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर। उसकी मम्मी बीमार है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, तो उनको उनकी केयर करनी ही चाहिए। बिल्कुल, अगर आपकी मम्मी की तबीयत खराब है तो सजेशन तो यही दिया जाता है ना कि आपको उनकी केयर करनी ही चाहिए, चाहे कुछ हो ना हो, सारे काम छोड़कर अपनी मम्मी की आपको केयर करनी चाहिए। ओके, ए टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स अबाउट एटिकेट्स। एक टीचर को स्टूडेंट के लिए एटिकेट सिखाना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एटिकेट्स तो एक टीचर को स्टूडेंट्स के लिए एटिकेट सिखाना ही चाहिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू मस्ट हिट द लाइक बटन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको लाइक का बटन दबाना ही चाहिए। ही मस्ट बी देयर। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई कि वह वहाँ, उसे वहाँ होना ही चाहिए, वह वहाँ होगा। अब ये आप बोलेंगे कि मस्ट की जगह विल भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर मस्ट का ही यूज़ होगा। हमें पता है कि वहाँ पर उसको होना ही चाहिए, कुछ ऐसी ज़रूरी काम है, ऐसा ज़रूरी काम है, अर्जेंट काम है, तो वहाँ पर वो ज़रूर होगा, निश्चित ही होगा, इसलिए हम ये बोलेंगे कि उसको वहाँ पर होना ही चाहिए। लास्ट है, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट्स के नंबर हमेशा अच्छे आते थे, लेकिन इस बार वो थोड़ा मतलब उसका ध्यान हट गया पढ़ाई से और खेलने में लग गया, तो मैं उसको यही बोलूँगी, यू मस्ट वर्क हार्ड। अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं तुम्हें मेहनत करनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तुम्हें अच्छे नंबर लाने ही चाहिए। ठीक, समझ आ गया होगा। हिज मदर इज नॉट वेल, उसकी मम्मी ठीक नहीं है। ही मस्ट टेक केयर ऑफ, सॉरी बाई मिस्टेक हो गया, हर मदर इज नॉट वेल, सी मस्ट टेक केयर ऑफ हर। उसकी मम्मी ठीक नहीं है तो उसको अपनी मम्मी की देखभाल केयर करनी ही चाहिए। ए टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स अबाउट एटिकेट्स। एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के लिए एटिकेट के बारे में बताना ही चाहिए। इफ यू लाइक द वीडियो यू मस्ट हिट द लाइक बटन। अगर तुम्हें मेरी वीडियो बिल्कुल अच्छी लग रही हो तो आपको लाइक का बटन दबाना ही चाहिए। ही मस्ट बी देयर, उसे वहाँ होना ही चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड, और तुम्हें मेहनत करनी ही चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मॉडल बताते हैं। अब नेक्स्ट मॉडल है आपका वुड, WOULD, वुड। ये पास्ट टेंस ऑफ विल है, विल का ये पास्ट टेंस है। ओके, ये कहाँ यूज होता है? ये भी होता है पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए। इसमें किसी की इच्छा मिली होती है, इसमें किसी की इच्छा पूछी जाती है, ऑफर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, आइए एग्जाम्पल से समझिए। गाइस, एग्जाम्पल की हेल्प से वुड का यूज समझते हैं। ठीक है, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। आपके घर पे कोई आता है तो आप उससे पूछते होंगे चाय लेना पसंद करेंगे, कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, आप उनको ऑफर देते होंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप 1 कप चाय लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर भी सामने वाले की इच्छा पूछी जा रही है, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ पर भी देखो अपने दिल की इच्छा बताई जा रही है कि मेरे मन में कुछ है तो वो मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। ओके, वॉट वुड यू लाइक टू हैव इन लंच। वॉट वुड यू लाइक टू हैव इन लंच, आप लंच में क्या लेना पसंद करेंगे। ये भी ऑफर किया जा रहा है, सामने वाले की इच्छा पूछी जा रही है। अब देखिए यहाँ कह रहा है वो, व्हेन आई वॉज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। अब आप ये कहेंगे कि ये वाला यूज तो मैंने यूज टू में आता है कि मैं वो किया करता था, ये किया करता था, और कुड में आता है।
लेकिन उसमें और इसमें देखो फर्क भी है। यहाँ पर भी देखो ये अपनी पास्ट की बात प्रेजेंट में बता रहा है, बट यहाँ पर वुड का यूज हुआ है। लेकिन एक बात समझ लो, वहाँ पर रिपीटेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आदत का रिपीटेशन होता है। ओके, इसलिए यहाँ पर वुड का यूज हुआ है। समझ में आ गया होगा आपके। वुड का यूज अनरियल सिचुएशन के लिए भी होता है, जो वास्तविकता नहीं होती है, जो हम कर नहीं सकते, उसके लिए भी इसका यूज होता है। एग्जाम्पल से समझिए, वी वुड गो टू अमेरिका बट वी आर टू बिजी। यहाँ पर वो कह रहा है कि हम अमेरिका जाते, गए तो नहीं है, वो सोच रहा है हम अमेरिका जाते लेकिन हम बहुत बिजी हैं। वो सोच रहा है लेकिन उसने किया तो नहीं, तो ये अनरियल सिचुएशन वाला सेंटेंस है, तो वुड का यूज इसलिए यहाँ पर हुआ है। If I won the lottery, I would travel the world। वो बोल रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं पूरे विश्व की सैर करूंगा। जीता तो नहीं, और पूरे विश्व की सैर कैसे करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर अनरियल सिचुएशन है, जो हो नहीं सकता, उसके बारे में सोचना। लेकिन नरेशन में भी वुड का यूज होता है। कैसे होता है? देखो यहाँ पर सी सेड दैट शी वुड ब्रिंग मी अ स्मार्टफोन। वो कहती है कि वो मेरे लिए स्मार्टफोन लाएगी। अब यहाँ पर देखो ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर विल होगा, और विल को यहाँ पर वुड में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे कैन को वुड में कन्वर्ट कर दिया गया था, इसी तरह से यहाँ भी विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर नरेशन में इसका यूज होता है। एक बार फिर से समझ लो, वी वुड गो टू अमेरिका, हम अमेरिका जाते लेकिन हम बहुत बिजी हैं। इफ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरे विश्व की सैर करूंगा। नरेशन के बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको। आई होप जितने मॉडल्स मैंने बताए हैं आपको समझ आ गए होंगे। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी मैंने अब तक आपको समझाया है, आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, जो आपके कांटेक्ट में सबके साथ। बाय बाय।